रोल। चलो दिलीप भाई। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इंडिया ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताइए सर। इंडिया ई कॉमर्स ने काफ़ी हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, भोजपुरी फिल्में बनाई हैं। काफ़ी फिल्में रिलीज भी करी है दूसरे प्रोड्यूसर की, और काफ़ी प्रेजेंट करी है। सबसे पहला जो भोजपुरी प्रोजेक्ट था वो पवन सिंह का सरकार राज, फिर उसके बाद निरुआ का मैं सेहरा बांध के आऊँगा, फिर दिनेश जी का हमने प्रेजेंट किया निरुआ चले लंदन, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें भी सब भोजपुरी के आर्टिस्ट थे। उसके अलावा काफ़ी फिल्में प्रेजेंट किए, मेरे को नाम ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं। अभी हमारी 11 फिल्में बन के रेडी है और 10 फिल्में फ्लोर पे चल रही हैं। सर शिकारी फिल्म को आपका सपोर्ट मिला है, इस फिल्म से किस तरह जुड़े उस बारे में कुछ बताइए सर। मनोज जी डायरेक्टर है इस फिल्म के और प्रोड्यूसर भी है। वो मेरे को पुराने से जानते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो अच्छा सब्जेक्ट है, और उन्होंने सब्जेक्ट ये सुनाया किया और अच्छा लगा। उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि मैं इसमें ऐसे प्रेजेंटर इसमें आता हूँ, तो मैं इन्वॉल्व हुआ उसमें। सर आप लोकेशन पे आए हुए हैं, शूटिंग भी देख रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि आप सीन के साथ न्याय कर रहे हैं? सीन के साथ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर न्याय करता ही है, लेकिन मनोज जी का ये था कि इन्होंने पहले एक स्पेल इनका कलकत्ता में कंप्लीट किया, बाद में एक रांची के पास में जंगलों में जो एक्चुअल लोकेशन होती है ट्राइबल के बीच में, वहाँ उनको प्रॉब्लम भी हुई कि कुछ आदिवासी लोगों ने इन्होंने उन पे किया। जैसा कि शिकारी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें लड़के लड़की जो है वो जाते हैं और फिर वो शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो उन्होंने एक्चुअल लोकेशन ली। आज यह लोकेशन भी जो जंगल की आप देख रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से फिल्मों के अंदर ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लॉइट हो रही है। ये पूरी इतना घना जंगल है, तो वहाँ फिर कर नहीं पाए, तो ये इन्होंने यहाँ शूटिंग की है, तो न्याय वो पूरा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं पूरा सब क्रेन और जो भी आर्टिस्ट और जो भी भोजपुरी में प्रतिष्ठित जो नहीं रहते हैं, केवल ऐसे ही बना देते करते हैं, उनके साथ वो पूरा न्याय कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, गाने वगैरह सब उसी हिसाब से किए हैं। आने वाले जैसे भोजपुरी हो या मराठी हो या हिंदी, हाँ, इंडिया ई कॉमर्स और कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ रही है? हमारे हिंदी के मराठी का अभी नहीं किया है, मराठी का अभी नहीं चालू, बाकी हिंदी के प्रोजेक्ट हमारी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में और फिल्में तो चालू रहती है, ऐसे प्रोडक्शन भी और ऐसे प्रेजेंटर भी। और भोजपुरी का जैसे मैंने बताया कि जस्ट हमारी 5 फिल्मों का यूए सर्टिफिकेट मिला है और 6 फिल्में ऑलरेडी हमने सेंसर के लिए दे रखी है, तो 11 फिल्में और 10 फिल्में अभी फ्लोर पे हैं, तो टोटल 21 फिल्में हैं। और इवन सेंसर वालों ने बोला है कि भोजपुरी के अंदर आप ही के प्रोडक्शन हाउस का ऐसा है जिसमें हमको कट नहीं मिलता है, हम या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूए या यू दे देते हैं। तो अच्छा है कि फैमिली फिल्में बना रहे हैं, उसमें नए आर्टिस्ट भी है, पुराने भी है और सब कुछ है। आजकल जब ये सिनेमा का दौर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि नए आर्टिस्ट नहीं चल रहे हैं, पुराने नहीं चल रहे हैं या चल रहेंगे। जो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और सब उसको पिक्चराइज अच्छे किया और फिल्म का वैल्यू है, तो दर्शक आजकल सब स्मार्ट हो गए, वो सब देखते ही हैं फिल्में। और जैसे पुरानी अभी जो फिल्में रिलीज हुई उनकी आप टीआरपी देख लीजिए, जिसमें अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा कंटेंट है, तो इसके अंदर वो मैटर नहीं करता कि कौन है, लेकिन फिल्में सब चल रही है। और आने वाले दिनों में भी जैसे थिएटर खुल जाएंगे, तो थिएटर में भी मेरे को उम्मीद है कि पब्लिक आएगी। सर जब आप फिल्म को सपोर्ट करते हैं, आप बता रहे हैं कंटेंट पे ध्यान देते हैं, हाँ। लेकिन बहुत जगह क्या है जो बड़े कलाकार हैं और छोटे कलाकार हैं, दो कलाकार तो दोनों ही हैं, लेकिन एक बड़े छोटे का जो गैप दिया गया है, कितना रिस्क होता है अगर छोटे कलाकार को आप ले रहे हैं? आपके मन में इस तरह का कुछ रिस्क आता है कि यार नहीं करें? नहीं, छोटे कलाकार और बड़े कलाकार में फ़र्क क्या पड़ता है? केवल कलाकार के कॉस्ट का ही फ़र्क है। बाकी आप शूटिंग के अंदर तो मैं नहीं जानता हूँ दूसरे प्रोड्यूसर का क्या, बाकी हमने तो जो भी फिल्में बनाई वो सब वैसे ही कैमरे, वैसे ही लाइटें, वैसे ही सारा खर्चा, वैसे वैनिटी, वैसे ही लोकेशन सब रखी है। तो मेन जो कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है वो आर्टिस्ट की कॉस्ट का ही पड़ता है, आर्टिस्ट और उनके साथ जो बैगेज आता है, बस वही फ़र्क है। बाकी कोई फ़र्क फिल्मों में ज़्यादा है नहीं। बड़ा आर्टिस्ट है, नेचुरल है, वो उनके काम कर रहे हैं, इतने सालों से करते हैं, उनके नाम से फिल्में बिकती है, तो वो ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं, और जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो कॉस्ट कम लेते हैं। बाकी फ़िल्म की मेकिंग में मैंने को नहीं लगता कि कोई फ़र्क आता है। यानी कि आप जो है कंटेंट पे ध्यान देते हैं पूरी तरह से Yes, कि yes, yes, कंटेंट yes. मेन है, आर्टिस्ट मेन नहीं है, कंटेंट ज़्यादा मेन होता जैसा है कि जो आप- पिक्चर को हिट की आप जाती है। हिंदी फिल्मों में भी देख लीजिए कि जो पुराने और जो नामी गिरामी आर्टिस्ट है, उनकी भी फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई है, चाहे बड़े बड़े कितने ही, मैं नाम या नहीं लेना चाह रहा हूँ। और जो नए नए हीरो आए हैं और उन्होंने काम किया, तो उनकी फिल्मों ने करोड़ों का बिजनेस अभी किया है। तो ये ट्रेंड केवल हिंदी में नहीं है, आप साउथ में देख लीजिए, आप गुजराती में देख लीजिए, मराठी में देख लीजिए। मराठी फिल्मों में भी अभी नए नए आर्टिस्ट के जो 23 और 25 साल के हैं, उनकी फिल्मों ने 20-20, 30-30 करोड़ का बिजनेस किया है। तो सेम ये जब सब जगह है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री उससे अलग नहीं है, भोजपुरी में भी यही होगा। और जो
आजकल जो डिजिटल ईरा आ गया है और जो लोग कोरोना काल के बाद जो डिजिटल के अंदर सारे देखने लगे तो वो सब फ़र्क समझने लग गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट सबके पास आ रहा है, हाई स्पीड का आ रहा है और सब लोग हैबिचुअल होते जा रहे हैं, तो इसमें भी अभी कंटेंट बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड यही काम होगा, और जिसका म्यूजिक लोकेशन जो सब कुछ होगा तो पब्लिक उसको लाइक करेगी, जरूर करेगी। सर 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक पर्व इसे कहा जाता है। सर क्या शुभकामना देना चाहिए? सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तो मैं देना ही चाहता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना की सभी ने हमने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी है और हम कोरोना से ऊपर आ गए, और इंडिया के अंदर जो केस 1 लाख तक पहुँच गए थे वो अभी घट के 10-12 हज़ार हो गए। इसी तरह हम सावधानी बरतें और हिंदुस्तान का नाम आगे रोशन करें। अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बाकी यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर रोज़ खुल रहा है। अभी जैसे यहाँ बॉम्बे में लोकल ट्रेन चालू हो रही है, दूसरी ट्रेनें चालू हो रही है और यहाँ की इकोनॉमी ग्रो आ रही है, क्योंकि ये सब हम एक आदमी, कोई एक मोदी जी या कोई गवर्नमेंट बोले कि उद्धव ठाकरे जी या आपस में बीएमसी वाले या दूसरे डिपार्टमेंट, इसमें हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे टीकों की सारी कंट्रीज केवल इंडिया में तो बनी रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड 30 कंट्रीज से आई है और आगे भी आ रही है। तो इंडिया का नाम जरूर गौरवान्वित होगा इस 26 जनवरी में। जी, पहले भी बहुत-बहुत था, शुक्रिया। अभी आगे भी और होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हाँ मैं तो बोलने में तो हो गया। बहुत कम बोल सर कितना अच्छा बोला आपने। अरे तो मैं तो सुन रही हूँ कब से। आइए मैडम। सर आप आ जाओ। ना तुम्हारा मेरे को संभालने के लिए आ जाओ। सोलो ले लो। काफ़ी जगह चलानी है इसकी।